मोबाइल उसके हाथ में है, पर शायद उसकी चेतना किसी और के हाथ में है। ये एक ऐसा दौर है जहां इंसान टेक्नोलॉजी को अपने विकास का साधन मानता है, लेकिन अनजाने में उसी टेक्नोलॉजी का बंदी बनता जा रहा है। वह सोचता है कि मोबाइल पर उसका नियंत्रण है, जबकि असल में वह उसी मोबाइल से संचालित हो रहा है। यह आत्मभ्रम इतना सूक्ष्म है कि महसूस भी नहीं होता, और यही इसे सबसे अधिक खतरनाक बनाता है। मनुष्य हमेशा से नियंत्रण चाहता रहा है, अपने पर्यावरण पर, समाज पर और अंततः स्वयं पर। लेकिन डिजिटल युग ने उसे एक नया भ्रम दे दिया है, कंट्रोल की अनुभूति, जो वास्तव में डिजाइन किया गया भ्रम है। स्क्रीन पर उंगलियों का चलना, रील्स का स्क्रॉल होना, हर मीम पर ठहराव, यह सब एक स्वायत्त चयन जैसा लगता है। लेकिन उस हर निर्णय के पीछे हजारों एल्गोरिदमिक गणनाएं काम कर रही हैं, जो यह तय कर रही हैं कि आपकी आंखें कहां रुकें, आपका मस्तिष्क किन भावनाओं में डूबे और आपका समय किस चीज में डूबे। वह व्यक्ति जो सोचता है कि वह चयन कर रहा है, असल में चयनित हो रहा है। वह यूजर नहीं है, यूज्ड हो रहा है। हर स्क्रॉल, हर लाइक, हर नोटिफिकेशन हमारे मस्तिष्क में डोपामीन रिलीज करता है, वही रसायन जो लत, जुए और नशे की बुनियाद है। रील्स की लंबाई 30 सेकंड नहीं है, वो एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल ट्रैप है जो आपके ध्यान को बांधने और आपकी तर्क शक्ति को दरकिनार करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब गुलामी केवल शरीर की नहीं, चेतना की हो चुकी है। हमारी इच्छाएं भी अब हमारे नहीं रही। जिस डिजिटल संसार को जोड़ने वाला कहा गया था, वही आज हमें अलग थलग करने वाला द्वीप बनाता जा रहा है। हम फिजिकली साथ बैठकर भी स्क्रीन के पीछे छुपे होते हैं। इन रील्स में तो हंसी है, लेकिन असल जीवन में संवाद का क्षय है। डिजिटल चेहरों की भीड़ में असली इंसानी जुड़ाव खो चुका है। हम जुड़े हैं, पर किसी से जुड़े नहीं। प्राचीन भारतीय दर्शन में नियोग का अर्थ होता था एक उद्देश्यपूर्ण अनुबंध। आज का डिजिटल नियोग उद्देश्य विहीन, स्वचालित और अनजाने में होता जा रहा है। आप समय देना नहीं चाहते, पर दे रहे हैं। आप देखना नहीं चाहते, पर रुक नहीं पाते। आप नियंत्रण में होना चाहते हैं, पर नियंत्रण अब आपके व्यवहार पर हावी हो चुका है। यह टकराव केवल तकनीकी नहीं, यह हमारे अस्तित्व, हमारे स्व के संकट की ओर इशारा करता है। हमें अपनी डिजिटल आदतों का अवलोकन करना सीखना होगा। स्क्रीन टाइम के आंकड़े देखना एक शुरुआत है, लेकिन उससे भी जरूरी है अपनी अंतः चेतना में उतरना। असली संवाद का पुनर्जीवन वर्चुअल कनेक्शन से बाहर आकर सजीव, संवेदनशील संवाद को प्राथमिकता देना ही मनुष्यता की वापसी है। डिजिटल डिटॉक्स, कभी कभी जानबूझकर ना कहना, मुक्ति का पहला कदम है। कौन किसे चला रहा है? यह युग हमें आत्ममंथन के द्वार पर खड़ा करता है। वो जो कहता है कि मोबाइल मेरे कंट्रोल में है, शायद नहीं जानता कि उसका मन किसी और एल्गोरिदम में बंदी है। हमें तय करना है, क्या हम सच में यूजर हैं या बस यूज हो रहे हैं, धीरे धीरे, चुपचाप, मुस्कुराते हुए। चलते चलते एक छोटी सी गुजारिश, ये चैनल उन आंखों के लिए है जो अब भी सच देखना चाहती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमारी ताकत है। धन्यवाद।